हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी विद दीप्ति जैन फ्रॉम वर्धमान कोचिंग। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कनेक्टिव टिश्यू। इससे पहले की वीडियो अपलोड हो चुकी हैं टिश्यूज की, तो उसके लिंक लास्ट टिश्यू का मैंने वीडियो का लिंक इसमें वीडियो में मेंशन करा हुआ है, तो वो आप देख सकते हैं। तो इस टिश्यू को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपने कोई भी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज आप उसको पूरी वीडियो को देखिएगा, तभी आप पूरे कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। तो स्टार्ट करते हैं कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू जो एक टिश्यू है जिसका नाम से ही हमको पता चल रहा है कनेक्ट करना, यानी कि इसका जो मेन फंक्शन होता है कनेक्टिव टिश्यू का, वो क्या कर रहा है, डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। तो ये सपोर्टिंग, बाइंडिंग, एंकरिंग करने में हेल्प करता है। और इसके अंदर जो सेल्स होती हैं वो लिविंग होती हैं और एक दूसरे को सेपरेट करती हैं। इजीली क्या होती हैं, वो सेपरेट होती हैं। ये 5 टाइप के टिश्यू होते हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था इसका टिश्यू का। तो कनेक्टिव टिश्यू में हम क्या लिख सकते हैं कि ये एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू है। स्पेशलाइज्ड टिश्यू एज अ anchor and support to various body organs। ठीक है, सेल्स क्या होती हैं इसकी, सेल्स आर लिविंग। जितनी भी सेल्स होंगी इस टिश्यू के अंदर, वो सारी सेल्स क्या होती हैं इसकी, लिविंग होती हैं और सेपरेटेड होती हैं, सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। इस टिश्यू का जो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, इस टिश्यू के अंदर डिफरेंट टाइप की सेल्स और फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ये जो टिश्यू है ये क्या करता है, डिफरेंट सेल्स और डिफरेंट फाइबर्स को कंटेन्स करता है। कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स एंड फाइबर्स। तो जो इसमें सेल्स होती है डिफरेंट टाइप की, उनका सबका अलग अलग फंक्शंस होता है। तो जैसे सेल्स हैं, सेल्स कौन कौन सी हैं, सेल्स हम जैसे लिखते हैं, एक फाइब्रोब्लास्ट, फाइब्रोब्लास्ट होती है। ठीक है, सेल फाइब्रोब्लास्ट होती है। एडिपोज सेल होती है। एडिपोज सेल जो होती है ये फैट को स्टोर करने में हेल्प करती है। और जो फाइब्रोब्लास्ट सेल होती है ये फाइबर्स की बनी हुई होती है, तो ग्राउंड सब्सटेंस को फॉर्म करती है ये। और इम्यून सिस्टम से रिलेटेड जो हमारे काम करती है इम्यून सिस्टम में, मैक्रोफेजेस, ये फैगोसाइटोसिस के थ्रू पैथोजेंस को या आउटर फॉरेन पार्टिकल को क्या करती है, एनगल्फ कर लेती है। और मास्ट सेल्स होती हैं, ये एलर्जिक रिएक्शंस के लिए होती हैं, मास्ट सेल्स और इम्यूनोसाइट्स। तो ये कितनी 5 टाइप की मैंने डिफरेंट सेल्स लिखी हैं। तो ये जो भी आप कनेक्टिव टिश्यू लोगे तो आप उसमें ये डिफरेंट टाइप की सेल्स आपको देखने को मिलती हैं। उसी तरीके से फाइबर्स होते हैं, 3 टाइप के फाइबर्स हैं। एक तो होता है व्हाइट, येलो, ठीक है, अलग अलग प्रोटीन के बने होते हैं ये, व्हाइट, येलो, और एक फाइबर होता है रेटिकुलर फाइबर। ठीक, व्हाइट वाला फाइबर कोलेजन फाइबर कहलाता है, क्योंकि ये कोलेजन प्रोटीन का बना हुआ होता है, इसलिए इसको हम कोलेजन फाइबर बोलते हैं। और जो येलो फाइबर है वो होता है इसका इलास्टिन फाइबर। तो ये इलास्टिन प्रोटीन का बना होता है और येलो कलर में होता है। ये आपको बंडल्स में दिखाई देगा। व्हाइट फाइबर जो होते हैं थिन होते हैं, ये कैसे होते हैं, थिन। और ये जो फाइबर होते हैं वो थिक होते हैं, बंडल्स में दिखाई देते हैं येलो फाइबर। रेटिकुलर फाइबर और थिन होता है, ये रेटिकुलिन प्रोटीन होता है, रेटिकुलिन प्रोटीन उसका बना होता है, तो इसलिए इसको रेटिकुलिन फाइबर्स भी बोलते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के इसमें फाइबर्स होते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप की सेल्स, डिफरेंट टाइप के फाइबर्स किसी भी कनेक्टिव टिश्यू में हमें देखने को मिलते हैं। किसी में आपको सिर्फ व्हाइट फाइबर मिलेगा, किसी में येलो मिलेगा, किसी में रेटिकुलर, या किसी में व्हाइट और येलो दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो इसके टाइप्स हम बताते हैं, 5 टाइप्स का टिश्यू होते हैं ये। फर्स्ट है इसमें, फर्स्ट टिश्यू जो होता है वो कौन सा होता है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू।
एरियोलर होता है। सेकेंड होता है इसमें डेंस रेगुलर टिश्यू, ठीक है, डेंस रेगुलर टिश्यू होता है, डेंस रेगुलर। और थर्ड टिश्यू जो है इसमें एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू। फोर्थ हो गया स्केलेटल टिश्यू और फिफ्थ हो गया फ्लूइड कनेक्टेड टिश्यू, ठीक है। ये 5 टिश्यू होते हैं। इन 5 टिश्यू को हम लेते हैं और पांचों में जो टाइप्स हैं वो हम पढ़ेंगे। तो अब हम यहाँ पे लेते हैं एरियोलर कनेक्टेड टिश्यू, एरियोलर टिश्यू का फर्स्ट टाइप। तो यहाँ पे आपको डायग्राम में शो हो रहा है। तो ये जो टिश्यू होता है ये एक लूज और सेलुलर कनेक्टेड टिश्यू है। लूज कनेक्टेड टिश्यू आता है, सेलुलर कनेक्टेड टिश्यू है। और इसके जो मैट्रिक्स होता है एरियोलर टिश्यू का, उसके अंदर 2 टाइप के फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, व्हाइट कोलेजन और येलो इलास्टिन, ठीक है। यहाँ पे 2 फाइबर्स हैं, व्हाइट कोलेजन फाइबर और येलो इलास्टिन फाइबर। तो डायग्राम में शो हो रहे हैं। जो थिकनेस दिख रही है बंडल्स की, जो बंडल्स में दिख रहे हैं वो कौन से फाइबर है, येलो। और जो थिन दिख रहे हैं वो कैसे हो गए यहाँ पर, व्हाइट फाइबर, ठीक है। तो इसमें व्हाइट और येलो इलास्टिन फाइबर है। इसके अलावा डिफरेंट टाइप की इरेगुलर सेल्स मिलती हैं। तो यहाँ पे आपको मास्ट सेल, फाइब्रोब्लास्ट सेल और प्लाज्मा सेल्स, डिफरेंट टाइप की सेल्स दिख रही हैं डायग्राम में। तो जिनका की फंक्शंस भी क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे मैंने बताया मास्ट सेल्स जो होती हैं वो एलर्जिक रिएक्शंस के लिए होती हैं। और मैक्रोफेजेस जो हैं, मैक्रोफेजेस भी प्रेजेंट होते हैं इसमें, फाइब्रोब्लास्ट भी प्रेजेंट होते हैं। तो मैक्रोफेजेस एंगल्फ करने का काम करते हैं। कोई टॉक्सिन सब्सटेंस है, कोई फॉरेन मटेरियल है, कोई पैथोजन है, तो उसको वो क्या कर देता है, एंगल्फ करके एज ए इम्यून सिस्टम का पार्ट फॉर्म करता है। और फाइब्रोब्लास्ट जो होता है वो ग्राउंड सब्सटेंस को फॉर्म करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे डिफरेंट टाइप की डायग्राम में आपको डिफरेंट इरेगुलर सेल्स दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा ये क्या करता है, स्किन टू मसल्स और जो ऑर्गन्स के बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है उसको कनेक्ट करने का काम करता है। इसी वजह से इनको हम कनेक्टिव टिश्यू के अंदर रखते हैं, ठीक है। क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू का स्पेशलाइज्ड जो फंक्शन है वो क्या है, कनेक्ट करने का। इसी वजह से इसका नाम पड़ा है कनेक्टिव टिश्यू। फिर उसके अकरेंस कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये फाउंड इन अराउंड मसल्स, मसल्स के चारों तरफ, ब्लड वेसल्स के चारों तरफ और नर्व्स के चारों तरफ मिलते हैं, ताकि उनको पैक्ड रख सके, वो अपनी पोजीशन से क्या ना हो, हिल ना सके, ठीक है। उनको फिक्स करने की इनके अंदर कैपेबिलिटी होती है, उनको फिक्स रखते हैं। तो इनका फंक्शंस क्या हो गया, मेन फंक्शन क्या हो गया, एक्ट एज अ सपोर्टिंग एंड पैकिंग टिश्यू एंड हेल्प्स इन दी रिपेयर ऑफ। इसको जो कनेक्टिव टिश्यू आता है, कनेक्टिव टिश्यू में पूछा जाता है कौन सा कनेक्टिव टिश्यू एज ए रिपेयरिंग टिश्यू होता है, तो वो कौन सा है, एरियोलर टिश्यू। तो इसका जो काम है वो क्या करता है, हेल्प इन रिपेयर ऑफ टिश्यू आफ्टर एन इंजरी एंड कॉम्बेटिंग फॉरेन टॉक्सिन्स। टॉक्सिन्स को रिमूव मतलब हटाना, इंजरी को फिल करना, वो किसकी वजह से हो रहा है, इनके अंदर प्लाज्मा सेल, मास्ट सेल्स और मैक्रोफेजेस सेल्स प्रेजेंट हैं। तो जो उनको रिपेयरिंग करने में हीलिंग पावर होती है उनके अंदर, तो वो उसको कंप्लीट करती हैं। इसीलिए एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू को हम क्या बोलते हैं, रिपेयर टिश्यू। इसको हम दूसरा नाम क्या देते हैं, रिपेयर टिश्यू, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इसमें मेन क्वेश्चन इस पे यही आता है कि कौन सा कनेक्टिव टिश्यू रिपेयरिंग टिश्यू कहलाता है, तो वो हुआ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। तो नेक्स्ट टिश्यू हम लेते हैं यहाँ पे डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। इसको हम डेंस और रेगुलर दोनों नाम दे रहे हैं। डेंस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसकी जो सेल्स हैं या इसके अंदर जो सेल्स और फाइबर्स होते हैं वो बहुत कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं, जिसकी वजह से इनको हम नाम देते हैं डेंस का। तो अगर आप यहाँ पे डायग्राम देखेंगे ऊपर की तरफ, तो 2 डायग्राम दिखाए हुए हैं। एक जो ऊपर वाला डायग्राम है उसमें आप देखो जो उसके फाइबर्स दिखाए हुए हैं वो बहुत ज्यादा कॉम्पैक्टली अरेंज्ड हैं, जिसकी वजह से इनको जो है डेंसली नाम दिया जाता है, डेंस बोला जाता है। तो ये कनेक्टिव टिश्यू एक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है। इसके अंदर डेंसली पैक्ड फाइबर्स और सेल्स का कलेक्शन होता है। फाइबर्स और सेल्स मिलती हैं इसमें, व्हाइट या येलो फाइबर्स मिलेंगे, सेल्स होती हैं, लेकिन जो भी सेल्स या फाइबर्स होंगे वो बहुत डेंसली पैक्ड होते हैं इसके अंदर। और ये मेनली 2 टाइप के होते हैं, टेंडन्स और लिगामेंट्स। हाँ, तो टेंडन्स और लिगामेंट्स आप जैसे यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हैं, सेकेंड वाले डायग्राम में, तो इनका जो काम होता है ज्वाइंट करने का काम होता है, जैसे कि बोन्स और मसल्स और बोन टू बोन।
जो मसल्स होती हैं वो बोन से कनेक्ट होकर हमारे स्केलेटन पोर्शन से जोड़कर उनको क्या करती है, मूवमेंट देती है। क्योंकि मसल्स जो होती हैं वो हमारा लोकोमोटिव टिश्यू होता है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं मसल टिश्यू, कि वो एक लोकोमोशन में क्या करती है, हेल्प करती है। तो जब मसल्स बोन से अटैच्ड होंगी तभी वो क्या कर सकती हैं, वो उनको मतलब कि हमारे जो लिम्स हैं उनको लोकोमोशन दे सकती हैं। तो मसल टू बोन्स जो कनेक्ट करता है वो होते हैं टेंडन्स। तो आपको डायग्राम में जो दिख रहा है, जो मसल्स बनी हुई हैं, कौन सी वाली मसल है वो, वॉलेंट्री मसल है, यानी कि स्मूथ मसल और अगर बोन कनेक्ट है जो मसल है, वो दोनों मसल टू बोन जो कनेक्ट कर रहा है वो क्या है, टेंडन्स। और नीचे की तरफ जो दिख रहा है बोन टू बोन जो कनेक्ट हो रही है, दो बोन्स आपस में जो जुड़ रही हैं वो होते हैं लिगामेंट्स। कई बार होता है कि हम बहुत ज्यादा स्ट्रेच कर रहे हैं अपने लेग्स को या हैंड्स को, या जो प्लेयर्स होते हैं क्रिकेट खेलते हैं तो उनके जो है लिम्स मतलब कि स्ट्रेचिंग ज्यादा हो जाती है तो उसमें लिगामेंट्स टूट जाते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है, वो यही होते हैं, वो बोन टू बोन को कनेक्ट करके रखते हैं, जिसकी वजह से जब लिगामेंट टूट जाता है तो बोन्स जो है वो मूव नहीं कर पाएंगी, उनके अंदर आपस में ज्वाइंटिंग टूट जाएगी, या मसल टेंडन्स टूट गए तो उनमें मूवमेंट नहीं हो पाएगी, क्योंकि मसल्स उसको कनेक्ट कर रही है, और जब उनका दोनों का आपस में कनेक्शन टूट गया तो मूवमेंट रुक जाएगी, लोकोमोशन रुक जाएगा उनका। तो टेंडन्स और लिगामेंट जो होते हैं इनका जो काम है, टेंडन्स ऑन, तो यानी कि किसको कनेक्ट कर रहा है, कनेक्ट मसल टू बोन्स। ठीक है, किसको कनेक्ट कर रहा है, ये मसल टू बोन्स को कौन कनेक्ट कर रहा है, टेंडन्स कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, या कनेक्ट या ज्वाइन लिख सकते हो। और इसी तरीके से जो लिगामेंट्स होते हैं ये क्या कनेक्ट करते हैं, ज्वाइन बोन टू बोन, ये बोन को बोन से कनेक्ट करने का, ज्वाइन करने का काम करते हैं। और ये जो टेंडन्स होते हैं ये कैसे होते हैं, कॉर्ड लाइक, स्ट्रॉन्ग और इनइलास्टिक होते हैं, कॉर्ड लाइक, ठीक है, कॉर्ड लाइक होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड इनइलास्टिक होते हैं ये। ठीक है, और इसी तरीके से ये जो होते हैं ये सिर्फ व्हाइट फाइबर्स के बने होते हैं, इनके अंदर सिर्फ कौन से फाइबर्स होंगे, व्हाइट कोलेजन फाइबर, मेड अप ऑफ व्हाइट कोलेजन फाइबर। ठीक है, और इसके साथ साथ जो लिगामेंट्स हैं ये कैसे होते हैं, इलास्टिक स्ट्रक्चर में होता है, ये जैसे इनइलास्टिक है तो ये जो होता है ये इलास्टिक स्ट्रक्चर में होता है, ये कैसे होंगे, इलास्टिक इन स्ट्रक्चर। ठीक है, और ये जो होते हैं ये सिर्फ व्हाइट के बने हैं टेंडन्स, और इसके अंदर व्हाइट और येलो दोनों फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, मेड अप ऑफ व्हाइट कोलेजन एंड येलो इलास्टिन फाइबर। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस आता है, इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है, 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लेंगे, कौन जो है मसल टू बोन कनेक्ट करता है, कौन बोन टू बोन कनेक्ट करता है, या इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है। तो आपको ये अच्छे से आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये वाला, टेंडन्स और लिगामेंट्स में डिफरेंस। तो इसको आप ऑन से याद रख सकते हो, ऑन जिसमें आ रहा है वर्ड यानी कि वो मसल टू बोन कनेक्ट कर रहा है, और जिसमें ऑन नहीं है वो कौन कनेक्ट हो रहा है, बोन टू बोन। ठीक है, तो ये हो गए टेंडन्स और लिगामेंट्स, किसके अंदर आ रहे हैं, ये डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। तो नेक्स्ट इसका टाइप है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, जिसको हम फैट टिश्यू भी बोलते हैं। तो इसके अंदर जो है ये किससे बना हुआ होता है, फैट सेल्स, जिसको कि हम नाम देते हैं फैट सेल को एडिपोसाइट्स। ठीक है, फैट सेल का नाम क्या है, एडिपोसाइट। इसकी जो सेल्स होती हैं, जितनी भी फैट सेल है वो राउंडेड या फिर ओवल शेप में होती हैं, और ये क्या कंटेन करती हैं, फैट को, ये फैट को क्या करती हैं, स्टोर करती हैं, तो इसीलिए इनको हम फैट सेल्स बोलते हैं। और ये जो सेल्स होती हैं ये एक लॉब्यूल्स में अरेंज होती हैं, और लॉब्यूल्स भी जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं फाइबर्स के थ्रू, उनके अंदर पार्टीशंस होता है, लॉब्यूल्स
मतलब कि सेपरेट हो रहे हैं किसके थ्रू, फाइबर्स के थ्रू। जैसा आप डायग्राम में देख सकते हैं, उसमें आपको येलो और व्हाइट फाइबर दोनों तरीके के फाइबर्स शो हो रहे हैं। तो जो थिक है बंडल्स में है वो येलो फाइबर है यानी कि इलास्टिन फाइबर, और जो थिन एज अ थ्रेड लाइक दिख रहे हैं वो व्हाइट फाइबर होगा, कोलेजन फाइबर। तो दोनों फाइबर्स इस टिश्यू के अंदर प्रेजेंट हैं। आपको ये ध्यान रखना होगा, फाइबर्स पे भी क्वेश्चन आ जाता है कि किस कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर्स प्रेजेंट है और किस में नहीं है, और किस टिश्यू में कौन सा फाइबर प्रेजेंट है। जैसे एडिपोस में दोनों फाइबर्स थे। अब टेंडन्स और लिगामेंट में देखा हमने, टेंडन्स में सिर्फ व्हाइट था और लिगामेंट में दोनों थे। तो ये भी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो इसके अंदर दोनों फाइबर्स प्रेजेंट हैं, फैट सेल्स लोब्यूल्स में अरेंज होती हैं। इसके अलावा जो ये जहां प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि एडिपोस टिश्यू का जो काम है वो क्या होता है, एक तो इंसुलेटर प्रोवाइड कर रहा है हमारे लिए, फैट स्टोर कर रहा है। तो इमरजेंसी के टाइम पे हमारे अंदर जब फूड नहीं आता है, फैट स्टोर होता है। जैसे हमारा जो ग्लाइकोजन होता है वो लिवर में स्टोर होता है, और जब हमारे अंदर ग्लूकोज का फॉर्मेशन नहीं हो पाता किसी वजह से, ग्लूकोज नहीं ले पाते, तो ग्लाइकोजन हाइड्रोलाइज होकर ग्लूकोज प्रोवाइड करता है बॉडी को और एनर्जी देता है। उसी तरीके से जब बॉडी में फैट स्टोर है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है, और वो ग्लाइकोजन हाइड्रोलाइज होकर ग्लूकोज प्रोवाइड कराता है इन द टाइम ऑफ इमरजेंसी, जब हम ग्लूकोज नहीं ले पाते हैं या किसी वजह से ग्लूकोज का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो फैट का जो काम है एज इंसुलेटर हो गया और शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। ये बॉडी ऑर्गन्स के चारों तरफ प्रेजेंट होता है, जिससे कि आउटर शॉक से प्रिवेंशन मिलती है। तो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, बिलो द स्किन, स्किन के नीचे होता है, जिससे कि हमें इंसुलेशन में हेल्प मिलती है और फैट को स्टोर करता है। बाकी इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में मिलता है, किडनी के चारों तरफ मिलेगा, आईबॉल के चारों तरफ मिलता है, और येलो बोन मैरो के चारों तरफ मिलता है ये। और इसके अलावा दूसरे एनिमल्स की अगर हम बात करते हैं, दूसरे एनिमल्स जैसे कि हो गया वेल हो गई या कैमल हो गया, तो कैमल के हम्प में प्रेजेंट होता है ये, ठीक है। हम्प में प्रेजेंट होगा किसके, कैमल के, ठीक। हम्प ऑफ कैमल एंड ब्लबर ऑफ वेल, वेल के ब्लबर और कैमल के हम्प में स्टोर होता है, प्रेजेंट होता है। तो अब हम्प का काम क्या होता है, कैमल के फैट को स्टोर करता है। तो जो कैमल होता है वो 15 डेज 1 वीक तक क्या नहीं करता, फूड नहीं लेता है, पानी नहीं लेता है। तो उस टाइम पे ये जो फैट है वो उसको फूड और वाटर को प्रोवाइड कराता है। उसी तरीके से ब्लबर उसको इंसुलेशन में हेल्प करता है और साथ में एनर्जी प्रोवाइड कराने में हेल्प करता है। तो फंक्शंस क्या आता है इसका, मेन एज सर्व एज द फैट रिजर्वर, फैट स्टोर करने में हेल्प करता है। शेप प्रोवाइड कराता है लिम्स को, बॉडी को। जैसे हमारी बॉडी होती है तो बॉडी में थाइस पे थिक ज्यादा फैट टिश्यू होगा, ब्रेस्ट पे, फीमेल्स के अंदर ब्रेस्ट पे प्रेजेंट होता है ज्यादा ये फैट टिश्यू। तो बॉडी को एक शेप प्रोवाइड कराता है, लिम्स को शेप प्रोवाइड कराता है, ठीक है। जैसे कि थाइस थिक होती हैं तो उसपे फैट टिश्यू है, फिर नीचे जो लेग पोर्शन आता है उस पर कम होता है तो वो थिन होती हैं, तो उस वजह से उनको शेप देता है। बाकी मेन जो इसका वो है वो हो गया शॉक एब्जॉर्बिंग क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा है किडनी और आई बॉल्स से, जिससे कि वो आउटर शॉक से प्रिवेंट हो सके। और उसके अलावा एज ए इंसुलेटर वर्क करता है ये। तो इंसुलेटर वर्क करेगा तो हमको जो है मतलब कि हीट इंसुलेटर है तो हीट को ट्रैप करेगा, ये हीट को बाहर की तरफ मतलब नहीं भेजेगा, है ना। तो जिसके अंदर फैट टिश्यू प्रेजेंट होगा तो उनके अंदर एनर्जी ज्यादा प्रेजेंट होगी और वो उनको मतलब कि विंटर में गर्मी मतलब सही लगेगी उनको, है ना, ठंड ज्यादा नहीं लगेगी। तो ऐसे इंसुलेटर होता है। तो ये डायग्राम में मैंने ड्रॉ करा हुआ है। कई बार डायग्राम बने हुए आ जाते हैं पेपर में, वो आइडेंटिफाई करने होते हैं, लेबल करने होते हैं। एडिपोस टिश्यू का डायग्राम भी ड्रॉ करने के लिए आ जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट टिश्यू है एडिपोस। एग्जाम्पल दे देंगे, जैसे पूछ लेंगे हम्प ऑफ कैमल में कौन सा टिश्यू प्रेजेंट है, उसके फंक्शंस क्या हैं, और ह्यूमन बॉडी में ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। या इसका डायग्राम ड्रॉ करिए, या डायग्राम ड्रॉ करा हुआ जाएगा तो आइडेंटिफाई करना होगा कि क्या होता है, ठीक है। और इसमें पूछ लेंगे कि फैट किस में प्रेजेंट होती है, कौन से टिश्यू में प्रेजेंट होती है, टिश्यू के अंदर वो कौन सी सेल्स होती है जिसको हम फैट सेल्स बोलते हैं। तो वो क्या हो गई, एडिपोसाइट। तो ये हो गया एडिपोस टिश्यू। तो नेक्स्ट टिश्यू हम ले रहे हैं इसमें स्केलेटल टिश्यू, जो हमारा स्केलेटन सिस्टम को फॉर्म करता है। और हमारे स्केलेटल टिश्यू में दो टिश्यू आते हैं, कार्टिलेज और बोन। तो हम इसमें फर्स्ट कार्टिलेज पढ़ रहे हैं। कार्टिलेज जो होता है एक फ्लेक्सिबल, नॉन पोरस और लेस वेस्कुलर टिश्यू है।
इसको लेस वेस्कुलर टिश्यू या नॉन पोरस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर इसके मैट्रिक्स में ब्लड वेसल्स एब्सेंट होती हैं। इसका जो मैट्रिक्स होता है वो नॉन लिविंग मैट्रिक्स होता है। ये जो बनाया हुआ है ये एक नॉन लिविंग मैट्रिक्स है, नॉन लिविंग मैट्रिक्स, ठीक है, जिसकी वजह से इसको लेस वेस्कुलर या नॉन पोरस बोला जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी होती है क्योंकि ये सॉफ्ट टिश्यू होता है, इसके अंदर कोई भी सॉल्ट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं कैल्शियम के या फास्फोरस के, जिसकी वजह से इसमें हार्डनेस नहीं होती है और ये फ्लेक्सिबल होता है। इसका जो मैट्रिक्स है वो कोलेजन फाइबर का बना होता है और इसके अंदर लिविंग सेल्स कॉन्ड्रोसाइट्स प्रेजेंट होती हैं। ये जो आपको रेड कलर की ये सेल्स दिख रही हैं ये कॉन्ड्रोसाइट सेल्स होती हैं। कॉन्ड्रोसाइट्स यानी कि कार्टिलेजिनस सेल्स, कार्टिलेज को जो फॉर्म करती है। कॉन्ड्रोसाइट्स का जो वर्क होता है वो इंटरनल ग्रोथ यानी कि ये डिवाइड करके कार्टिलेज को ग्रोथ करती हैं और ये फ्लूइड फिल्ड स्पेस में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, जिसको हम फ्लूइड फिल्ड स्पेस होता है इसके अंदर, जिसको हम लैक्यूना बोलते हैं। तो ये जो स्पेस दिख रहा है ये क्या है, लैक्यूना, जिसको हम फ्लूइड फिल्ड स्पेस बोलते हैं, जिसके अंदर ये कॉन्ड्रोसाइट्स प्रेजेंट होती हैं। तो ये डिवाइड करके क्या करती हैं, कार्टिलेज की ग्रोथ को करती है। जैसे यहाँ पे एक सिंगल सेल दिखाई हुई है मैंने, फिर ये 2 सेल्स हैं, ये 4 सेल्स हैं, तो ये 4 सेल्स होके ये अलग अलग सेपरेट हो जाएंगी तो कार्टिलेज की ग्रोथ बढ़ती रहेगी, ठीक है। तो कार्टिलेज की ग्रोथ को इंक्रीज करने में कौन हेल्प करता है, कॉन्ड्रोसाइट्स। उसके अलावा इसका मैट्रिक्स जो होता है प्रोटीन का बना होता है, कोई भी इसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती हैं, नॉन वेस्कुलर टिश्यू है, ब्लड वेसल्स एब्सेंट होती है, इसी वजह से इसको नॉन लिविंग टिश्यू बोलते हैं। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ईयर पिन्ना, ये जो होता है ये हमारा सॉफ्ट होता है, ये नोज टिप, इनमें ये क्या प्रेजेंट है, कार्टिलेज, ठीक है, ये कार्टिलेज के बने होते हैं। एपिग्लॉटिस होती है हमारा, एपिग्लॉटिस पे होते हैं। और इनवर्टिब्रल डिस्क, जो हमारी वर्टिब्रा होती है उनके अंदर डिस्क प्रेजेंट होती हैं, उन डिस्क, वो जो डिस्क होती हैं वो किसकी बनी होती है, कार्टिलेज की होती है। कई बार आप लोगों ने सुना होगा डिस्लोकेशन हो गई है, तो डिस्लोकेशन जो 2 वर्टिब्रास होती हैं उनके बीच में एक डिस्क होती है कार्टिलेज की, इनवर्टिब्रल डिस्क, अगर वो अपनी पोजिशन से हट जाती है तो उसको डिस्लोकेशन बोल देते हैं। तो ये चीज होती है इनवर्टिब्रल डिस्क। और ट्रैकिया पर या ब्रोंकाइस पे जो रिंग्स बनी होती हैं वो कार्टिलेज की बनी होती हैं, अगर जिससे कि वो कोलैप्सिंग ना कर जाए, ठीक है। तो इसकी पोजीशन पूछी जाती है, कहाँ कहाँ पर कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, इंपॉर्टेंट है कार्टिलेज। और वर्क क्या है इसका, प्रोवाइड द सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द बॉडी पार्ट्स, बॉडी पार्ट को सपोर्ट और क्या देगा, ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है। तो अब हम नेक्स्ट इसमें स्केलेटन लेते हैं बोन टिश्यू। तो बोन टिश्यू, जैसे कि हमने कार्टिलेज बोला कि वो फ्लेक्सिबल होता है, लेकिन ये जो टिश्यू है ये कैसा है, नॉन फ्लेक्सिबल, हार्ड होता है, नॉन फ्लेक्सिबल है, रिजिड है। इसी वजह से हमारी बोन्स में फ्रैक्चर हो जाते हैं क्योंकि ये रिजिड स्ट्रक्चर होता है। पोरस है, हाई वेस्कुलर टिश्यू है। तो हाई वेस्कुलर टिश्यू है तो इट मींस इसके अंदर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट हैं, जैसे उसमें ब्लड वेसल्स एब्सेंट थी, ये चीज आप याद रखिएगा। कार्टिलेज में क्या हो गया, ब्लड वेसल्स एब्सेंट है, लेकिन इसमें क्या प्रेजेंट है, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, इसीलिए वेस्कुलर टिश्यू है। और ये किसका बना है, प्रोटीन्स और सॉल्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। जैसे मैंने उसमें बताया था कि उसमें इनऑर्गेनिक मटेरियल एब्सेंट होता है कार्टिलेज में, जिसकी वजह से वो सॉफ्ट होता है, लेकिन इसके अंदर इनऑर्गेनिक मटेरियल कैल्शियम मैग्नीशियम के फॉस्फेट हैं, तो जिसकी वजह से इसमें हार्डनेस प्रेजेंट होती है। इनकी जो बोन सेल्स होती है उसको हम बोलते हैं ऑस्टियोसाइट्स। ये किसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, लैक्यूने के अंदर, लैमेला के बीच में प्रेजेंट होती हैं, लैक्यूने के अंदर प्रेजेंट होती हैं। तो ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए कि बोन्स हमारी बॉडी में हर जगह प्रेजेंट है, पूरी बॉडी की जो शेप है या हमारा स्केलेटल टिश्यू है वो किससे मिलके बना है, बोन से मिला है। हमारे लिम्स में हिंड लिम्स हो, फोर लिम्स हो, स्कल है हमारा, लंग्स जिसके अंदर प्रोटेक्ट हो रहा है, यानी कि रिब जो है वो भी हमारी सब क्या है, बोन्स प्रेजेंट होती हैं। तो एक बोन का स्ट्रक्चर अगर आप ये देखते हैं तो मैंने ये ड्रॉ करा हुआ है इस तरीके से, ये जो है ये पूरे टिश्यू में इसमें लैक्यूने प्रेजेंट होते हैं। ये जो मैंने ड्रॉ करा है ये क्या प्रेजेंट है, लैक्यूना, ये है लैक्यूने, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होती हैं, बोन सेल्स। तो आप ये देख रहे हैं, ये मैंने ब्लू कलर की जो बनाई हुई है ये क्या होती हैं, लैमेले, ये होते हैं लैमेले होते हैं, कंसेंट्रिक लैमेलेस प्रेजेंट होते हैं। इन लैमेलास में ये जो रेड कलर की दिख रही है ये क्या है, बोन सेल्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्टियोसाइट्स, ठीक। ये बोन सेल्स लैमेले में, लैमेला पे अरेंज होती हैं, लैमेलास के बीच में प्रेजेंट होती हैं। और बोन सेल्स आपस में जो कनेक्ट होती हैं, ये जो आपको ब्लैक कलर के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये होते हैं कैनलक्यूलाई, यहां लिख रही हूं,
कैनलक्यूलाई, ठीक है। ये बोन सेल्स को आपस में कम्युनिकेट करने का काम करते हैं। तो ये कंसेंट्रिक रिंग्स होती हैं लैमेले की, जिनके बीच में ये बोन सेल्स प्रेजेंट होती हैं। एक लैक्यूना, लैक्यूने के अंदर लैमेले, और लैमेले के बीच में क्या प्रेजेंट है, बोन सेल्स। और बीच में ये जो आपको दिख रही है ये एक हॉलो कैनाल है, और इस कैनाल के थ्रू जितने भी लैक्यूने हैं एक बोन सेल के अंदर, बोन के अंदर, वो सारे आपस में कनेक्ट होते हैं। तो इनको हम बोलते हैं हैवर्सियन कैनाल, हैवर्सियन कैनाल। और ये पूरा सिस्टम जो मिलके कहलाता है वो कहलाता है हैवर्सियन सिस्टम, हैवर्सियन सिस्टम, ठीक है। ये पूरा सिस्टम हैवर्सियन सिस्टम कहलाएगा। और ये पूरे इसके मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे तो पूरे में ये इस तरीके से क्या होती हैं, ये लैक्यूने प्रेजेंट होते हैं, और सारे लैक्यूने आपस में जो है हैवर्सियन कैनाल के थ्रू जुड़े हुए रहेंगे। और ये इसका यहाँ पे क्या कहलाता है, मैट्रिक्स। ये क्या हो गया, मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे ये इस तरीके से बोन सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ये हो गई बोन सेल्स। इस तरीके से हर एक पे क्या प्रेजेंट होंगी, ये लैमेलास पे बोन सेल्स, और ये आपस में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से किससे कम्युनिकेट हो रही हैं, कैनलक्यूलाई, इस तरह से, ठीक है। और ये बीच में जो दिख रही है आपको हॉलो कैनाल, ये है हैवर्सियन कैनाल, और ये हैवर्सियन कैनाल सारे लैक्यूने को आपस में क्या करती है, कनेक्ट करती है। तो इसका फंक्शन क्या है स्केलेटल बोन टिश्यू का, प्रोवाइड द शेप एंड स्केलेटल सपोर्ट ऑफ द बॉडी। बॉडी को शेप और स्केलेटल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, मसल्स को एंकर्स करता है, ज्वाइन करता है, और साथ में वाइटल ऑर्गन जैसे कि ब्रेन है, लंग्स है, हार्ट है ना, उनको क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है। जैसे लंग्स होते हैं रिब केज में प्रेजेंट है, ब्रेन हमारा किसमें, स्कल में प्रेजेंट है ना। तो इस तरीके से ये प्रोटेक्शन में हेल्प कर रहा है, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, और बॉडी को शेप प्रोवाइड करता है। तो स्केलेटल अगर टिश्यू है बॉडी में तो हमारी बॉडी है, अदरवाइज हमारी बॉडी ही नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी की फिर कोई शेप ही नहीं बन पाएगी। स्केलेटल टिश्यू ही हमारी बॉडी को शेप प्रोवाइड कर रहा है। तो ये हो गया हमारा स्केलेटल टिश्यू। तो नेक्स्ट लास्ट कनेक्टिव टिश्यू है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इसका जो काम है, मेन जो वर्क होता है, लिंक्स द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। फ्लूइड फॉर्म में होता है, फ्लूइड मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है इसका, जिसकी वजह से इसको हम फ्लूइड बोलते हैं। जो इसकी सेल्स होती हैं उसके अंदर जो मैट्रिक्स होगा वो लिक्विड मैट्रिक्स होता है, इसी वजह से इसको हम फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। और इसके अंदर प्रोटीन फाइबर्स एब्सेंट होते हैं, व्हाइट येलो फाइबर जो प्रेजेंट होते हैं वो इनके अंदर नहीं होते। और ये दो टाइप के हैं, लिम्फ और ब्लड। तो जो लिम्फ होता है दोनों ही फ्लूइड फॉर्म में है, बॉडी के लिए दोनों ही इंपॉर्टेंट है। एज ए वेस्कुलर टिश्यू होते हैं ये ब्लड और लिम्फ, जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। तो लिम्फ जो टिश्यू है ये एक कलरलेस फ्लूइड होता है, क्योंकि इसके अंदर आरबीसी एब्सेंट होती है। इसका जो कंपोजिशन होता है वो ब्लड के सिमिलर होता है, जैसे ब्लड में ब्लड प्लाज्मा, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स प्रेजेंट होती हैं। तो इनके अंदर आरबीसी एब्सेंट है, बाकी की सेल्स प्रेजेंट हैं, बाकी प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होती हैं, लेकिन इसमें आरबीसी एब्सेंट है, जिसकी वजह से ये कलरलेस होती है। और ब्लड की ही तरह इनके अंदर, लिम्फ के अंदर भी क्या होता है, क्लॉटिंग का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि प्लेटलेट्स प्रेजेंट होती हैं, और कुछ इसमें प्रोटीन्स एब्सेंट होते हैं। तो इसका फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट द न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा, नाइट्रोजनस वेस्टेज को टिश्यू फ्लूइड से लेता है और किसको देता है, ब्लड को, ताकि ब्लड उसको आगे क्या कर सके, कंटिन्यू कर सके। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है वो लंग्स को दे सके, नाइट्रोजनस वेस्टेज है वो उसको किडनी को प्रोवाइड करा सके। और बाकी इसका बॉडी को जो है ये इन्फेक्शन के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि इसके अंदर भी डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट है, जो बॉडी को इन्फेक्शन से बचाती है, हमारा इम्यून सिस्टम बनाती है, जो अभी हम ब्लड में क्लियर करेंगे। तो यानी कि लिम्फ और ब्लड में डिफरेंस आ जाता है। तो आप उसमें क्या बता सकते हो कि लिम्फ जो है कलरलेस है और ब्लड कलर्ड होता है। इसमें आरबीसी एब्सेंट है, उसमें आरबीसी प्रेजेंट होती है ना। इस तरीके से डिफरेंशिएट हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, और इस पे एक क्वेश्चन ये आता है कि इसको हम फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू ही क्यों बोलते हैं।
तो क्यों बोलोगे? क्योंकि इसका मैट्रिक्स जो है वो लिक्विड फॉर्म में है, इसी वजह से हम इसको फ्लूइड कनेक्टेड बोलते हैं। और एक क्वेश्चन ये आता है कि कौन सा कनेक्टेड टिश्यू है जिसके अंदर की प्रोटीन फाइबर्स नहीं होते हैं, एब्सेंट होते हैं, तो वो कौन सा टिश्यू हो गया? फ्लूइड कनेक्टेड टिश्यू। तो जो ब्लड का प्लाज्मा है या लिम्फ का प्लाज्मा होता है उनके अंदर ये फाइबर्स एब्सेंट होते हैं, तो जिसकी वजह से ये इनके अंदर प्रोटीन फाइबर्स क्या हो गए? एब्सेंट। तो अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट लेते हैं, ब्लड। तो इसमें ब्लड के अंदर, ब्लड में जो इसका मैट्रिक्स होता है, जैसे मैंने अभी पहले बताया था कि इनके अंदर प्रोटीन फाइबर्स एब्सेंट होते हैं, और इनका जो मैट्रिक्स है वो दो कंपोजिशन से मिलकर बनता है, ब्लड प्लाज्मा और कैप्सूल्स। कैप्सूल्स के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आ जाती हैं, और ब्लड प्लाज्मा जो है वो एक अलग, इसके अंदर 55% जो टोटल ब्लड का वॉल्यूम होता है वो 55% किसका होता है? ब्लड प्लाज्मा का। यानी कि पूरे ब्लड का जो वॉल्यूम है उसमें से 55% क्या है? प्लाज्मा, और बाकी का जो 45% होगा वो क्या होगा? कैप्सूल्स। और ब्लड प्लाज्मा के अंदर वाटर की जो अमाउंट होती है वो सबसे ज्यादा होती है। उसके अलावा कॉम्प्लेक्स फ्लूइड है जिसके अंदर इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर कुछ विटामिन हैं, एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स हैं, ये भी प्रेजेंट होते हैं। बाकी हमारी डाइट के ऊपर डिपेंड करता है हम अपनी डाइट में क्या ले रहे हैं, तो उसके बेसिस पे इसके अंदर वो भी चीजें प्रेजेंट होती हैं। हमारी वेस्ट प्रोडक्ट भी प्रेजेंट होगा, इसमें वेस्टेज भी प्रेजेंट होते हैं, और जो हमारा डाइजेस्टेड फूड होता है वो भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो इसका जो प्लाज्मा का जो बाकी परसेंटेज, मतलब वाटर प्रेजेंट होता है इसमें 70-80% जो भी प्रेजेंट है, उसका जितना भी पोर्शन बचता है वो सारा इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर बनता है। अब हम इसमें लेते हैं कैप्सूल। सबसे पहले तो कैप्सूल्स में हम आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स बोलते हैं। तो अब हम इसमें कैप्सूल्स देखते हैं। जैसे मैंने ब्लड प्लाज्मा बताया कि उसका 55% टोटल ब्लड वॉल्यूम का ब्लड प्लाज्मा होता है, बाकी का जो 45% होती हैं वो कैप्सूल्स होती हैं। तो 3 कैप्सूल्स हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड कैप्सूल जिसको हम बोलते हैं राइथ्रोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड कैप्सूल जिसको बोला जाता है लिम्फोसाइट्स, और प्लेटलेट्स इसको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो आरबीसी होती है ये बाइकॉन्केव और राउंडेड शेप में होती हैं। ये जो नंबर से मिलती हैं ये 4 to 6 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर प्रेजेंट होती हैं नंबर्स में, यानी कि बॉडी मतलब एक सेल के अंदर इतने अमाउंट में ये प्रेजेंट होंगी। इनके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। इनका लाइफ स्पैन पीरियड ज्यादा होता है, लगभग होता है 120 डेज का। 120 डेज का इसका लाइफ स्पैन पीरियड है, और बाइकॉन्केव और राउंडेड होती है, न्यूक्लियस इनके अंदर एब्सेंट होता ही है। इनका जो कलर है वो रेड कलर होता है। क्यों होता है? इसके अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है कि ब्लड का कलर रेड क्यों होता है। तो ब्लड का कलर क्यों रेड है? क्योंकि उसमें आरबीसी प्रेजेंट है, और आरबीसी के अंदर क्या प्रेजेंट है? पिगमेंट हीमोग्लोबिन। तो आप लिखोगे ब्लड का कलर अगर रेड आप पूछा जाता है क्यों होता है, तो आप लिखोगे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट हीमोग्लोबिन इन आरबीसी। तो जो हीमोग्लोबिन है उसका काम क्या होता है? ऑक्सीजन को बाइंड करता है। तो जिस वजह से आरबीसी जो है ये क्या करती है? ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है, और साथ में कुछ कार्बन डाइऑक्साइड को भी ये ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है। ठीक है, उसी तरीके से डब्ल्यूबीसी होती है। डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स कलरलेस होती है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी कलर पिगमेंट जैसे कि इसमें प्रेजेंट है हीमोग्लोबिन वो प्रेजेंट नहीं होता है, तो ये कलरलेस होती हैं क्योंकि इसमें क्या एब्सेंट हो गया? हीमोग्लोबिन। ये राउंडेड होती है शेप में, राउंडेड से अमीबॉइड शेप में होती है, डिफरेंट शेप्स की होती है। यहाँ पे देखिए आप डिफरेंट टाइप की शेप्स, न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं इसमें, और इनका जो हर सेल, जो भी सेल्स होती हैं उसमें न्यूक्लियस की शेप भी अलग अलग होती है। किसी में एस शेप है, किसी में बाइलोड है, किसी में अमीबॉइड है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं न्यूक्लियस की सब में सेल्स में क्या हो रही है? शेप अलग अलग दिखाई दे रही है। फिर इसके जो नंबर्स हैं वो है 6000 to 9000 पर क्यूबिक मिलीमीटर में, मतलब कि इतने वॉल्यूम में ये प्रेजेंट होता है नंबर्स में। न्यूक्लियस प्रेजेंट हो गया। लाइफ स्पैन पीरियड शॉर्ट होता है कंपैरिजन टू आरबीसी, ये 1 to 4 डेज में होती है। इनका जो काम है ये हमारी सोल्जर्स ऑफ बॉडी कहलाती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि ये इन्फेक्शन से फाइट करती हैं, एंटीबॉडीज को सिक्रीट करती हैं, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती हैं, जो हमारे लिए डिफेंस और इम्यूनिटी को क्रिएट करता है। जिसकी वजह से, जैसे कि सपोज करिए हमारी बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल आ रहा है, पैथोजन आ रहा है, तो ये डब्ल्यूबीसी एंटीबॉडीज को सिक्रीट करके, प्रोड्यूस करके उसको डिस्ट्रॉय करती है, जिसकी वजह से इनका पीरियड शॉर्ट होता है। उसमें ये फाइट करने में अपनी लाइफ को खत्म कर देती है, जिसकी वजह से इनका लाइफ पीरियड शॉर्ट होता है 1 to 4 डेज। उसके बाद ये फिर फॉर्म्ड होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो इनको हम सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है इसका फंक्शन।
पूछ ले लेते हैं कि हमारी बॉडी के सोल्जर्स कौन होते हैं, WBC होती हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे लिए डिफेंस और इम्यूनिटी क्रिएट करती है, जिसकी वजह से इनको हम सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी बोलते हैं। तो इसी तरीके से थर्ड कैप्सूल्स है प्लेटलेट्स, जिसको हम थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। माइन्यूट होती हैं, अनन्यूक्लिएटेड, यानी कि न्यूक्लियस इसमें क्या है, एब्सेंट। इनका जो प्लेटलेट्स होती हैं ये लगभग 2 लाख से 4 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर नंबर्स में प्रेजेंट होती हैं। अगर इससे कम होना स्टार्ट हो जाती है तो बोल देते हैं प्लेटलेट डाउन हो गई। जैसे डेंगू फीवर में हो जाता है प्लेटलेट्स डाउन होना, तो नंबर्स में जब वो कम होना स्टार्ट हो जाती हैं तो प्रॉब्लम आती हैं। और इसका जो मेन फंक्शन है वो क्लॉटिंग करना होता है, ब्लड की क्लॉटिंग करता है ये। जहां पर भी इंजरी होती है, इंजरी के टाइम अगर इंजरी होती है, थोड़ा सा भी बाउंड होता है तो ब्लड फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। तो उस ब्लड को एक टाइम के बाद वो रुक जाता है, क्योंकि वहां पे क्लॉट हो जाता है, क्लॉटिंग हो जाती है। तो उस क्लॉटिंग को कौन करता है, प्लेटलेट्स। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे हमने 3 फंक्शन देख लिया आप इसके, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन, एज ए सोल्जर ऑफ आवर बॉडी इम्यूनिटी फॉर्म कर रहा है और ब्लड को क्लॉट कर रहा है। इसके अलावा प्लाज्मा जो होता है उसके अंदर हमने बताया था इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं, विटामिन्स हैं, हार्मोन्स हैं, एंजाइम्स प्रेजेंट हैं, तो उनको ट्रांसपोर्ट करने में भी ये हेल्प करता है, टेम्परेचर को मेंटेन करता है। तो इस तरीके से ब्लड के फंक्शंस इंपॉर्टेंट हैं, पेपर में आते हैं, क्वेश्चन 3 मार्क्स में आता है, तो कम से कम आपको 3 जो है फंक्शंस लिखने होंगे। तो उसमें आप 3 फंक्शंस, यही 3 फंक्शंस लिख सकते हैं, और एक आप उसको ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि ये जो ब्लड है, ये लिम्फ, दोनों जो टिश्यू हैं ये हमारे वेस्कुलर ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू हैं, तो ये बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प कर रहे हैं। अब वो ऑक्सीजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, विटामिन्स हो, एंजाइम्स हो, हार्मोन्स हो, न्यूट्रिएंट्स हो, डाइजेस्टेड फूड हो या वेस्टेज हो, ये बॉडी को डिफरेंट पार्ट तक क्या करते हैं, प्रोवाइड कराते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे पूरा कनेक्टिव टिश्यू कंप्लीट होता है, इंपॉर्टेंट है पूरा कनेक्टिव टिश्यू, इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। तो ये आप पूरा अच्छे से देखिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा। कोई भी अगर डाउट अगर आपको रह जाता है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, तो उसको मैं आपकी क्वेरी सॉल्व करूंगी। और कोई भी और आप टॉपिक देखना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। तो हैव अ नाइस डे एंड सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।